रहने वाला डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह एक बार फिर से चर्चा में आ गया। दरअसल रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह यानी कि संप्रेक्षण गृह में बाल कैदियों की 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 8 बाल कैदी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। कई थानों से पुलिस की टीम को बाल सुधार गृह भेजा गया है। इधर रिम्स में बाल कैदियों के परिजनों ने भी जमकर हंगामा किया है। जेलर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। बाल सुधार गृह में गैंगवार, बाल कैदियों का 2 गुट आपस में भिड़ा। हिंसक झड़प में कई बाल कैदी गंभीर रूप से घायल। रॉड, छड़ और धारदार हथियार से एक दूसरे पर किया वार। वर्चस्व की लड़ाई में भिड़े बाल सुधार गृह में बंद बच्चे। परिजनों ने कहा, बाल सुधार नहीं, बाल बिगाड़ गृह है। जिस बाल सुधार गृह में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले नाबालिगों को सुधार के लिए भेजा जाता है, आज उस बाल सुधार गृह में गैंग वॉर हुआ, जब बाल कैदियों का 2 गुट आपस में भिड़ गया। जानकारी के मुताबिक झड़प इतनी हिंसक थी कि बाल कैदियों ने एक दूसरे पर रॉड, छड़ और धारदार औजार से वार किया, जिनका इलाज रिम्स में चल रहा है। एक तरफ जहां बाल सुधार गृह में सदर डीएसपी, समाज कल्याण पदाधिकारी सहित कई लोग यहां पहुंचे हैं, तो भारी संख्या में सुरक्षा बलों को भी यहां बुलाया गया है, ताकि अंदर में जो हिंसक झड़प हुई है उसकी स्थिति क्या है और क्या स्थिति है सारे बैरक में, उन तमाम जगहों पर तलाशी लिया जा सके। तो एक तरह से कहें तो तमाम लोगों को यहाँ पे ब्रीफिंग भी दी जा रही है कि जो हिंसक झड़प में हुए हैं उसके बाद जो घायल हैं उन तमाम जो लोग हैं उनके यहाँ पे तलाशी ली गई। तो अंदर से कई बोल्डर और कई चीजें बरामद होने की सूचना मिली थी। हालांकि जब मारपीट हुई तो मारपीट की वजह नहीं समझ में आ पा रही है किसी को कि आखिर 2 गुटों के बीच ये झगड़ा जो था वो किस बात को लेकर के शुरू हुआ। और इसके दौरान कई बाल सुधार गृह में जो बंदी हैं, जो बाल कैदी हैं, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद जब बाल कैदियों के परिजन उनसे मिलने रिम्स गए, उसके बाद बाल संप्रेषण गृह के बाहर आकर जमकर हंगामा किया। चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। उनका कहना है कि अगर बाल सुधार गृह में हिंसक झड़प हुई है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन है, क्योंकि आखिर कैसे सुधार गृह के अंदर सरिया, लोहा और धारदार हथियार पहुंचे, जिससे कि एक दूसरे पर हमला किया गया। परिजनों ने संप्रेषण गृह के अंदर अप्राकृतिक यौनाचार का भी आरोप लगाया है। हाथ काट दिया है, पैर तोड़ दिया है, सर फाड़ दिया है, रॉड गड़ा दिया है। यही इंसाफ सरकार का, इसलिए सरकारी लोग पैसा देता है कि तुम लोग देखो गार्ड, ये कौन सा इंसाफ है? क्या बोला भाई? कह रहा है कि बहुत मारा, सुतले में मारा है। वो खुद से तो काटेगा नहीं हाथ पैर। वजह को होगा, क्या वजह होगी? उसका कुछ होता नहीं, कुछ होता नहीं, पूछे हम लोग झूठ नहीं बोलता है। ये लोग मारा है, सब नहीं छोड़ेंगे, कोई कैदी को नहीं छोड़ेंगे, भले हम यहाँ जेल खटे या फिर यही फांसी लगा दे सरकार। कोई कैदी को क्या कर रहा है? नहीं, सरकार क्या कर रहा है बताइए? नाबालिग लड़का है, नाबालिग को क्या होता है? मारपीट होता है नाबालिग में? हम लोग नाबालिग में तो मार नहीं होता है। वो लोग मार दिया है, पूरा रड भीतर है। चले रड चेक कीजिए, चले रड चेक कीजिए, भीतर नहीं है तो फिर नाम बदल देंगे। अभी ले जा रहे हैं, ऐसा होगा? सरकार क्या कर रहा है? उधर सदर डीएसपी प्रभात रंजन ने परिवार को बताया कि बाल कैदियों के बीच मारपीट हुई है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, इसे लेकर जांच की जा रही है। अप्राकृतिक यौनाचार सहित कई अन्य बिंदुओं पर भी पुलिस की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि जितने भी घायल बाल कैदी हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। संक्रमित किशोर हैं, इनके बीच में किसी विवाद को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। वो झगड़ा थोड़ा हाथापाई तक आ गई। 2 गुट बन गए थे, जिसमें कि दोनों गुट की तरफ से एक दूसरों पे लड़ाई झगड़ा के दौरान में प्रहार भी किया गया। कुछ लोगों को चोट आई है। जो हमारे यहाँ के संप्रेषण गृह है के जो डॉक्टर्स हैं, उनके रिकमेंडेशन पे कुछ लोगों को बाहर इलाज के लिए भेजा गया है। बाकी जिनकी स्थिति बिल्कुल ठीक है, जिनको बहुत मामूली चोट आई है, उनको यहाँ पे फर्स्ट एड किया गया है। बहरहाल घायलों का इलाज कराया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं आगे से ऐसी घटना ना घटे, इसे लेकर एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन परिजनों द्वारा बाल सुधार गृह में औजार का आरोप यकीनन गंभीर है, तो बाल सुधार गृह के अंदर गैंग का बन जाना चिंतनीय विषय भी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन कुणाल के साथ रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और चलिए अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो रिम्स हमारे पास पहुंची, जब बाल सुधार गृह से जो घायल बच्चे उन्हें इलाज के लिए रिम्स लाया गया था। तो देखिए स्थिति क्या थी। कई बच्चे
यहां पर करीब दर्जन भर बच्चे घायल हो गए हैं। बाल सुधार गृह में गैंगवार के बाद से इसमें जो बड़े बच्चे हैं जो 17-18 साल के हैं उनका एक अलग ग्रुप था, उसके बाद जो छोटे बच्चों का ग्रुप था 10, 14, 12 साल के थे उनके बीच में दरअसल लगातार जो बड़े जो बाल बंदी है यानी कि जो किशोर हो चुके हैं 17-18 साल के, वो लगातार छोटे बच्चों को प्रताड़ित कर रहे थे और यहां पर तनाव की स्थिति लगातार बनी रहती थी। बावजूद जेल प्रबंधन की ओर से कभी भी उस तनाव को दूर करने की या दोनों गुटों में आपस में बातचीत कराने की या मुद्दे को सुलझाने की कोशिश नहीं की जा रही थी और उसी का नतीजा देखिए इतना हिंसक होकर सामने आया और इसी बात से परिजन लगातार नाराज है। गुस्साए परिजनों का यह कहना है कि वो बाल सुधार गृह ना कि बाल बिगाड़ गृह है, जहां पर बच्चों को आने वाले समय में उनकी गलतियों का पश्चाताप करवाकर उन्हें एक नए जीवन का रास्ता दिखाकर वहां से सुधार कर बाहर भेजना था, ना कि उन्हें फिर से अपराधियों की तरह हिंसक बनाने की वहां पे कोशिश की जा रही है। इसी बात को लेकर लगातार परिजन नाराज हैं। तस्वीरें देखिए हम दिखा रहे कैसे जो परिजन है वो उनका रो रो का बुरा हाल है। उनका कहना है कि यदि जेल प्रबंधन यदि जेलर की ओर से चीजों को गंभीरता से लिया जाता, जब बच्चों के बीच में विवाद शुरू हुआ था तब इन चीजों को खत्म किया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर चुप्पी साधी जगई ये सोचकर कि ये तो अपराधी हैं, जबकि इन्होंने छोटी मोटी गलतियां की और उसी की सजा ये भुगत रहे। और देखिए हिंसक झड़प हुई है, गैंगवार हुआ है दो गुटों में और उसके बाद से रिम्स पहुंचे ये बाल कैदी इलाज के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।